हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सभी को हमारी सेवा ग्रुप ऑफ BSJS यूट्यूब चैनल में फिर से एक न्यू वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सारी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसका हेडलाइन है भक्त तीरथ महापात्र। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। तीरथ महापात्र नाम का एक सेवाभावी व्यक्ति थे। वो श्री मंदिर में सभी बासी फूल निकालने का काम करता था। पुरी के ठाकुर राजा प्रतिदिन सुबह आकर भगवान के दर्शन करके वही बासी फूल आशीर्वाद के रूप में लेके जाते थे। एक दिन तीरथ महापात्र सभी फूल निकाल दिए थे, खुद एक फूल कान में लगाया था। जब गजपति राजा श्री मंदिर प्रभु के दर्शन के लिए पधारे, तब तीरथ महापात्र बासी फूल राजा जी को देने के लिए नहीं पाए, तो वो बहुत घबरा गया। तब वो खुद के कान में लगाया गया फूल को राजा जी को दे दिया। राजा जी वही फूल लेके घर लौट गए और उस दिन उन्होंने फूल को निरीक्षण किया और देखा कि फूल में एक बाल लगा था। राजा तीरथ महापात्र को बुलाए, पूछे प्रभु प्रभु के कब से बाल उठने लगे। तीरथ महापात्र झूठ बोला कि हाँ महाप्रभु, भगवान की बाल उठने लगे हैं। राजा बोले, मुझे कल प्रभु के बाल दिखाना। तीरथ महापात्र हाँ बोल दिया। राजा बोले, तुम अगर कल प्रभु के बाल न दिखा पाए तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जाएगा। तीरथ महापात्र घर लौट के महाप्रभु से भूल मांगे। रात्रि में कुछ ना खा के मस्तक के पास एक कटोरे में जहर रख के सो गया और सोचने लगा कि राजा के हाथ से मरने से तो अच्छा मैं जहर पी के ही मर जाऊं। सुबह हो गया। तीरथ महापात्र प्रभु के सेवा के लिए मंदिर चले गए। प्रभु के सेवा करते समय वो देखा कि प्रभु के बाल जमीन छू रहे थे। हर दिन की तरह राजा इस दिन भी राजा मंदिर आ गए प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। प्रभु मंडप के चारों ओर घूम के देखे तो प्रभु के बाल जमीन छू रहे हैं। राजा सोचे कि तिलक झूठ बोलने लगा है। यह सोचकर राजा जी बाल खींच दिया, पर प्रभु के मस्तक से कुछ रस निकल आया तो राजा प्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो इसी तरह भगवान अपने भक्त का जीवन रक्षा कर लिया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, प्लीज़ कमेंट में बताना। और इसी तरह भगवान जी अपनी सारी भक्त की मनस्कामना पूरी करते हैं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई होगी, हमारी कहानी पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।